इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शंका समाधान। श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी एवं धर्म प्रभावना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन कर दिए। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताश करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री आलोक सिंघई का है। गुरुवार हो सकता है आपने पूर्व मेरी शंका समाधान किया हो और मैं श्रवण न माइक दूर करके बोलिए और मैं श्रवण न कर सका हूँ। इस कारण मैं पुनः आपके समक्ष अपनी शंका रख रहा हूँ। गुरुदेव, मान, अभिमान और स्वाभिमान में है तो बहुत ही बारीक अंतर, किंतु कई बार स्वाभिमान भी मान के रूप में दिखलाई पड़ता है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या स्वाभिमान छोड़ देना चाहिए या ये स्थिति न केवल हम संसारियों के साथ होती है बल्कि ज्ञानी एवं वैरागियों के साथ भी होती है? गुरुदेव कृपया समाधान दें। देखिए, मान, अभिमान और स्वाभिमान की व्याख्या मैंने अनेक बार की है। प्रायः लोग अभिमान को ही स्वाभिमान मान लेते हैं। आज एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल आया है, मैं फिर से बात कहता हूँ। मान, अभिमान, स्वाभिमान और एक शब्द और जोड़ लेता हूँ, वो है मद। मद, अभिमान, मान और स्वाभिमान, ये चार शब्दों को हम आप सबके बीच रख रहे हैं। चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनमें बड़ा अंतर है। स्वाभिमान मतलब अपनी गरिमा को बनाए रखना। मुझे कोई सम्मान दे इसकी कोई चाह नहीं, पर मेरा अपमान न हो ये सजगता है। इसका नाम स्वाभिमान है। यदि वाकई में आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहते हो
तो गरिमापूर्ण जीवन जिए। जीवन में उथलापन और हल्कापन है तो आपकी गरिमा खंडित होगी, निश्चित वो आपके स्वाभिमान के विरुद्ध होगा। ऐसा जीवन जिए कि कोई मान दे न दे, अपमान की बात कभी ना आ सके। दूसरा है मान, योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह, ये मान है जिसे लोग प्रायः स्वाभिमान मान लेते हैं। मैं बड़ा हूं तो सामने वाले को मुझे प्रणाम करना चाहिए, ये मेरा स्वाभिमान है। मैं सासू हूं तो बहू को मेरे पैर पड़ना ही चाहिए, ये मेरा स्वाभिमान है। मैं घर का मुखिया हूं, मुझसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्वाभिमान है। अरे बावले, ये तो सब मान है, स्वाभिमान कहां? तुम्हारी योग्यता के अनुरूप तुम्हें मान दे, ये सामने वाले का कर्तव्य है, पर तुम मान चाहो, ये तुम्हारी दुर्बलता है। इससे बड़ा अभिमान है योग्यता से अधिक सम्मान की चाह। ये मान का और बड़ा भाई है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हो जाती है, वो योग्यता से भी ज्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं। और चौथा है मद, अपने घमंड में चूर रहना, अपने अलावा किसी को कुछ देखना ही नहीं, समझना ही नहीं। जैसे शराब के नशे में व्यक्ति धुत हो जाता है, वो अपने अलावा और किसी को कुछ नहीं समझता, ऐसे ही मद में मस्त लोग अपने को ही सब कुछ मानते हैं। तो ये चारों परिणतियां मन की है, जिसमें स्वाभिमान अनुकरणीय है, मान, अभिमान और मद हमारे जीवन को व्याकुल करने वाला है। स्वाभिमान में आकुलता नहीं है, मान में आकुलता होती। मैं चलूं, मुझे कोई प्रणाम न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई गाली भी दे दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूंगा कि लोग मुझे गाली दे। तो अपनी गरिमा को बनाए रखना, यही स्वाभिमान की पहचान है। आपने बोला ज्ञानियों और वैरागियों में भी पाया जाता है। वाकई में जिसे आप स्वाभिमान के रूप में देखते हैं ना, वो स्वाभिमान नहीं, मान ही है। भले वो उसका हल्का रूप हो, पर ये मान दुखदाई है। आगे पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से खुशी जैन पूछ रहे हैं गुरुदेव, महाराज जी, अंजना ने 22 पल के लिए भगवान की मूर्ति छुपा दी थी, तो उनको 22 साल तक पति वियोग सहन करना पड़ा था। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि इस वियोग में निमित्त बने पवनंजय जी को भी तो पत्नी को वियोग देने के कारण पाप कर्म का बंध हुआ होगा। यदि उन्हें भी पाप कर्म का बंधा, तो ऐसा तो कोई भी किसी के लिए निमित्त नहीं बनना चाहेगा। तो यदि उन्हें कर्म बंध हुआ तो उसका क्या फल मिला होगा, और यदि कर्म बंध नहीं हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, निश्चित पुराणों में अंजना के पूर्व जन्मों की चर्चा में ये बातें आती है कि अंजना ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अनादर किया था, उसके परिणाम स्वरूप 22 वर्षों तक उसे पति वियोग सहना पड़ा। पवनंजय ने जो ये कार्य किया वो एक गलतफहमी से किया, द्वेषवश किया, वो निमित्त बन गया। आपने पूछा है क्या पवनंजय को इस निमित्त बनने से कोई कर्म बंधा होगा? यदि पवनंजय के हृदय में द्वेष की धारा निरंतर बह रही होगी तो वो भी बहुत तीव्र कर्म का बंध किया होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर पुराणकारों ने अंजना के चरित्र को इतना अधिक प्रमुखता दिया है कि पवनंजय गौण हो गए।
इसलिए उनकी चर्चा नहीं है, लिखा नहीं गया, इसका मतलब हुआ नहीं था ऐसा मत समझना। बहुत सारी बातें होती है जो गौण हो जाती है। गौण होना और उसका निराकरण होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। वो हुआ ही होगा। लेकिन पवनंजय भी तद्भव मोक्षगामी थे। अज्ञानता में बांधा गया कर्म ज्ञान के बल पर एक पल में नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने जो भी कर्म बांधा, एक गलतफहमी निमित्त बनी थी, वो अपना अकाउंट खत्म कर गए, उस कर्म को ही समाप्त कर गए। इसलिए आप चिंता मत करिए कि दोबारा पवनंजय के साथ भी ऐसा होगा। वहीं चैप्टर क्लोज हो गया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन इस प्रश्न से एक बात सार रूप में जरूर स्वीकार लेना चाहिए, यथासंभव हमें अशुभ निमित्त बनने से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से धर्म प्रभावना समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, लोग पत्थर के चूहे, सर्प आदि को पूजते हैं और जिंदा के प्रति कोई संवेदनशीलता ही नहीं। ऐसे ही माँ पिताजी की फोटो की पूजा पाठ करते और जीवित के प्रति सेवा भाव न होकर संवेदनहीन भाव क्यों? महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? क्या मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, जहाँ उसका काम हो तो पूजा करता है और काम निकल गया तो बस भूल जाता है? इस तरह के भावों से बचने का मार्ग क्या है? बहुत अच्छी बात कही। पत्थर के चूहे और सांप की पूजा करते हैं, पर जीवित के प्रति उपेक्षा, बल्कि उनकी हत्या कर डालते हैं। जीते जी माँ बाप की सेवा करना तो दूर रहा, पर उनकी तस्वीरों के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव जरूर दिखाते हैं। ये मैं एक पंक्ति में इतना ही कहूँगा, ये मनुष्य की पथराई हुई संवेदना की अभिव्यक्ति है। पत्थर के प्रति आकर्षण तो ये समझ लीजिए कि आज लोग चित्र को पूछते हैं, चरित्र को नहीं पूछते। ये मनुष्य का सबसे बड़ा उथलापन है। हमें अपने अंदर की संवेदना को जगाना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति से ज़्यादा वस्तु का महत्व है। हमने अगर पत्थर के किसी प्राणी को बनाया है और उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया है, तो केवल इसी भाव से कि ऐसे प्राणियों के प्रति हम संवेदनशील बने। माँ बाप की तस्वीर यदि घर में रखी जाती है तो केवल इसी भाव से कि उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे और उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव बना रहे। यदि हमारे मन में श्रद्धा आदर का भाव होगा तो निश्चित हम बहुमान करेंगे, और हृदय में यदि संवेदनशीलता होगी तो हम उनकी रक्षा जरूर करेंगे। तो हमें चाहिए कि हम संवेदनशीलता को व्यापक बनाएं, और संवेदनशीलता को व्यापक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हम पर अस्तित्व को स्वीकार करें, उनके अस्तित्व को स्वीकार करें, सह अस्तित्व मूलक जीवन जिएं। यदि हम सह अस्तित्व मूलक जीवन जिएंगे, हमारी संवेदना बढ़ेगी और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, ह्यूस्टन टेक्सास से कीर्ति जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं भाव पूजा का प्रबल अभ्यासी हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है और मैं ह्यूस्टन में एक ध्यान केंद्र के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जैन शास्त्र का अध्ययन करता हूँ और प्रवचन नियमित सुनता हूँ और अपने जीवन में यथासंभव जैन धर्म का अभ्यास करता हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि क्या हमारे दैनिक जीवन में द्रव्य पूजा भी महत्वपूर्ण है? देखिए, भाव पूजा और द्रव्य पूजा का अर्थ क्या है? प्राय लोग इसमें भ्रमित है। भाव पूजा का मतलब बिना द्रव्य सामग्री चढ़ाए पूजा कर ली, ये भाव पूजा, और द्रव्य सामग्री चढ़ा करके जो पूजा की वो द्रव्य पूजा नहीं। मेरी राय में दोनों द्रव्य पूजा है। पूजा क्या है? सबसे पहले पूजा के अर्थ को समझिए। जलगंध अक्षतादेशी सगभत्ति पगासो नाम अर्चना। जल, गंध, अक्षत, दीप, धूप, फल आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। अष्टद्रव्य उसमें निमित्त है और उसके साथ अपनी भाव भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम पूजा है। मैंने अभी कहा ये सब द्रव्य पूजा है। द्रव्य पूजा का मतलब क्या?
पूजा के बोल बोलो और मन कहीं और डोले तो ये द्रव्य पूजा है। भले तुम द्रव्य सामग्री चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, केवल मुख की पूजा द्रव्य पूजा, और उस पूजा की पंक्तियों में आपके भाव का रस मिले तभी वो भाव पूजा है। तो जिसको आप पूजा कह रहे हो बिना द्रव्य सामग्री के, वो तो पूजा ही नहीं, वो स्तमन है। अष्ट द्रव्य के अभाव में पूजा पूजा है ही नहीं। भाव पूजा तो भाव लगाकर की गई पूजा का नाम है, और पूजा है अष्ट द्रव्य के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकाशित करना। तो जिसे लोग भाव पूजा कहते हैं वो स्तुति है, विनती है, पाठ है, वो पूजा नहीं है। पूजा तभी होगी जब आपके पास अष्टद्रव्य की सामग्री हो, उसके साथ आप भक्ति करें। तो जब जैसी अनुकूलता हो वैसा आप करें, और कैसे करें? भावपूर्वक करें, तब आपकी पूजा सार्थक होगी। स्तुति भी भावपूर्वक करोगे तो भाव स्तुति होगी, नहीं तो द्रव्य स्तुति हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुवर, अपराधों को पैनापन देने वाला कोई अपराध है तो वह छल है। छल? हाँ, छल। घात, आघात, उत्पीड़न, प्रतिकूल एहसास के बिना किया जाने वाला अपराध छल ही है। इतिहास गवाह है कि छल को छल से ही जीता गया। गुरुवर, हम बिना छल किए छल व छली को कैसे पहचाने? कृपया समाधान करें। बिना छल किए छल और छली को कैसे पहचाने? हमारे यहाँ एक ही बात कही गई है कि छल को बहुत सहजता से पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, और यदि यथासंभव सावधान रहो, व्यक्ति की बाहरी भीतरी भावनाओं को समझ करके ही उससे संबंध बनाओ। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि लोग धोखा खा जाते हैं। व्यक्ति होते कुछ है और दिखते कुछ है, तो इसके लिए कहा गया फिर इससे अनुभव का पाठ पढ़ो और समझ लो। आप लोग कहते हैं जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। काठ की हांडी है, इसके ऊपर की लाइन क्या है? जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, इसके पहले की लाइन। चलो थोड़ा विस्मरण है। भाव यही है कि अगर तुम्हें कोई ठग भी दे तो एक ही बार न ठगाओगे, दूसरी बार नहीं ठगाएंगे। तो यदि कोई छल करता है तो भी हम उसे अपनी निश्चलता से जीत सकते हैं। ये अध्यात्म का मार्ग है। हाँ, जब नीति की बात करेंगे तो नीति कहती है सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। ये नीति की बात है, पर अध्यात्म इससे ऊपर है। वो ये कहता है कोई तुमको छलने वाला है कहाँ? ये भी छल प्रपंच सब ऊपर की परिणति है। तुम्हारा न कोई बनाने वाला है न बिगाड़ने वाला है। यदि अपने अंदर के उस निर्मल स्वरूप को आत्मसात कर लोगे तो बनाने बिगाड़ने के चक्कर से हमेशा हमेशा को मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हारे जीवन की ये सारी विडंबनाएं शांत होगी। पूज्य गुरुदेव, झुमरी तिलैया कोडरमा झारखंड से श्रीमती वीना झांझरी कह रहे हैं, गुरुदेव, शिशु जब गर्भ में आता है तब गर्भ के संस्कार तो माँ दे देती है, किंतु जब शिशु का जन्म होता है उस समय माँ और शिशु दोनों ही असहज अवस्था में रहते हैं। तो उस शिशु को जन्म का प्रथम संस्कार किस प्रकार दिया जा सकता है, क्योंकि यह पूरे जीवन के संस्कार की नींव होगी? देखिए, हमारे यहाँ पुरानी एक परंपरा थी जन्म घुट्टी पिलाने की, और जन्म घुट्टी घर के सबसे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे, वही देते थे ना। और कहा जाता था ये घुट्टी के संस्कार है। वो जन्म के तत्काल बाद होता था और उसका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर्यंत दृष्टिगोचर होता था। घुट्टी के संस्कार कभी मिटते नहीं थे।
ये किसने घुट्टी पिलाई है, ऐसा कहते हैं ना, ये घुट्टी के संस्कार, ये कहावत थी। पता नहीं वर्तमान की इस आधुनिकता के दौर में इस परंपरा को क्यों बंद कर दिया गया। अब ये सोच करके कि इससे नुकसान होगा, ये होगा, वो होगा, डॉक्टरों की सलाह के कारण लोग उससे दूर होने लगे। पर मेरी राय है कि जन्म घुट्टी पिलानी चाहिए। अगर बच्चे को जन्म के बाद घर के बड़े बुजुर्ग घुट्टी पिलाएंगे तो वो बच्चा जीवन पर्यंत बड़ों का सम्मान करेगा। अब घुट्टी के ही संस्कार बिगड़ जाएंगे तो और क्या होगा। माँ की उस समय वो स्थिति नहीं होती कि बच्चे को कोई नई बात दे, लेकिन घर के अन्य परिजन तो दे सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो कोई खराब नहीं। हम आप सब तो घुट्टी पिए, जन्म घुट्टी अपन ने तो पिया है। अब आज की पीढ़ी आज की पीढ़ी को ज़्यादा समझदार हो गई है। इसे पुनः प्रवर्तित करना चाहिए। दो बातें मैं आज आप सबसे कहूँगा। एक स्वर्ण प्राशन, रजत प्राशन। प्रत्येक माह अगर आप अपने नवजात बच्चे को देते हैं, कराते हैं, तो उसको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। ये हमारी भारतीय परंपरा थी। आजकल लोग दूसरी बातों पर ध्यान देते हैं। हमारी आयुर्वेद की ये सब जो परंपराएं हैं उसे लोगों ने भुला दिया। इसे पुनर्जीवित करें, इससे बच्चे के शरीर में खुद ताकत बढ़ेगी। और दूसरा है जन्म घुट्टी। यदि इसको प्रारंभ किया जाए तो कोई हानि नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम सरकार ने बैन तो नहीं किया जन्म घुट्टी को, बैन नहीं है ना, तो जन्म घुट्टी जरूर देना चाहिए और एकदम डॉक्टर से बात करके देना चाहिए और अच्छे से देना चाहिए। देते हैं जन्म घुट्टी पिलाते हैं। डॉक्टर का ना बोलेगा। इतना हम लोग सब जीते जागते उदाहरण बैठे हैं इतने सारे, उसमें क्या है, ये सब विचार करना चाहिए। चलिए। पूज्य गुरुदेव, श्री प्रकाश चंद जी पाटनी, अजमेर, राजस्थान से। गुरुदेव, मेरी शंका इन पंक्तियों में है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पे इल्जाम बहुत है। हाँ, यह शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। हाँ, काम गुरुदेव, बहुत है। हाँ। शिकायतों के इम्तिहान से बार बार गुजरना न पड़े, इसके लिए क्या प्रयास करें। दूसरा गुरुदेव, खुद से खुद की शिकायत करते हैं तो मन तो मान जाता है मगर मस्तिष्क नहीं। तो गुरुदेव, मन और मस्तिष्क के बीच होने वाले इस शीत युद्ध को कैसे जीतें, कृपया समाधान करें। दो सवाल है। शिकायतों के इम्तिहान से हम कैसे गुजरें, और दूसरी बात, खुद की शिकायतों को मन मान लेता है, मस्तिष्क नहीं मानता। मन और मस्तिष्क के इस द्वंद्व से हम कैसे निपटें। पहला सवाल है कि शिकायतों के इम्तिहान से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। देखो, शिकायतें करते हैं, करने दो। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर कोई तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुमसे शिकायत कर रहा है या आलोचना कर रहा है, करने दो। देखो, यदि वो कमी है तो उसे सुधार लो, और नहीं है तो उसको नज़रअंदाज करो। लोग शिकायतें करना बंद करें, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम उनके शिकायतों से प्रभावित ना हो, ये हमारे हाथ में है। ये दुनिया है। ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे, 2 रुपये की हंडी पर तो ढक्कन रखा जा सकता है, पर मनुष्य के जबान पर नहीं। समझ गए? तो वो कहते हैं 2 पैसे की हंडिया पर तो ढक्कन रखा जा सकता है, पर मनुष्य के जबान पर नहीं। तो ये स्वाभाविक है। लोग कहें, कहने दीजिए। अगर उनकी शिकायतें सही है तो उसे पूरी कीजिए, और यदि शिकायतें गलत है तो उसे नज़रअंदाज कीजिए। जहाँ तक खुद से खुद की शिकायतें हों, अगर उसे हमारा हृदय स्वीकार लिया है
तो मस्तिष्क भी मानेगा। यदि हमने केवल ऊपरी स्तर पर अपने शिकायतों को देखा है तो मन मस्तिष्क में द्वंद्व चलेगा। इस शिकायत के लिए एक शब्द है आलोचना, आत्म आलोचना। हमारे प्रतिक्रमण का एक अंग है। अपने द्वारा किए गए कमियों को ध्यान में रखते हुए उसकी निंदा करना, और ज्यादा बड़ी गलती हो तो गुरु की साक्षी में उसे प्रकट करके गरहा करना। अकेले में अपनी की गई आलोचना निंदा कहलाती है, और वही आलोचना जब गुरु के चरणों में प्रकट कर दी जाए तो गरहा बन जाती है। तो इस तरह से आलोचना और गरहा के द्वारा खुद से खुद के प्रति होने वाली शिकायतों को हम समाप्त करते हैं। और जब ऐसा हम हृदय से भर कर करते हैं तो हमारा मन तो उसे मानता ही है, मस्तिष्क की तर्कनाएं भी खत्म हो जाती है। और जब हम उथले स्तर पर करते हैं तो ये द्वंद्व बना रहता है। हम हृदय से उतरें, अपनी तटस्थ भाव से समीक्षा करें, और यदि कोई गलती कमी हमें दिखती है तो उन्मुक्त भाव से उसे स्वीकार करें और उनके सुधार का संकल्प करें। सारी दुविधाएं दूर होगी। गुरुदेव, कुम्हेर भरतपुर से श्री रमेश चंद गर्ग कह रहे हैं, महाराज श्री, जब हम भावना योग में या अन्यत्र भी प्रार्थना के क्रम में हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा संबोधन कर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हम वास्तव में किसे पुकारते हैं? वे कौन है जो हमारी प्रार्थना सुनकर हमें वह देते हैं जिसके लिए हमने प्रार्थना की है? महाराज श्री, प्रश्न इसलिए अस्तित्व में आया है क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर करता नहीं, मात्र दृष्टा है। यदि ईश्वर हमें हमारा प्रार्थित देते हैं तो देना तो क्रिया ही है, क्रिया तो करता ही करता है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा समाधान करें। देखिए, आपने गलत सुना है कि ईश्वर करता नहीं है, ईश्वर करता है। और हम प्रार्थना ईश्वर से ही करते हैं और वो ईश्वर हमारी प्रार्थना को पूरी करता है। लेकिन ये ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम अपने भीतर की ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और हमारे भीतर का ईश्वर हमारे परिणामों का करता है या नहीं? तो जब भी हम भगवान, प्रभु, परमात्मा की बात कर रहे हैं तो समझिए अपने भीतर विराजमान उस प्रभु और परमात्मा की बात कर रहे हैं, और वो जाग करके हमें वो शक्ति देगा, क्षमता देगा, तो उसके माध्यम से हम वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी हमें अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साधना जैन कह रही हैं, गुरुदेव, महाराज श्री, दान 3 प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनकी व्याख्या कैसी है गुरुदेव? और आजकल एक शब्द मानसिक दान चलन में आ गया है गुरुदेव, इसे कैसे समझें? देखिए, सात्विक, राजसिक, तामसिक दान की बात कुछ शास्त्रों में आई है। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान, ये क्या है? सात्विक दान वो है जो केवल विशुद्ध भाव से जीवन को कृतार्थ करने के लिए दिया गया है। राजसिक दान वह है जो नाम और प्रशंसा पाने की कामना से दिया गया। और तामसिक दान वो है जो दूसरों के दबाव, प्रभाव और प्रेरणा से भरकर अफसोस के साथ दिया गया। एक व्यक्ति दान देता है और कोई को दान देना पड़ता है, समझ गए? दान देने वाला पहले से अपनी मानसिकता बनाता है कि आज मुझे दान देना है और देकर अपने आप को कृतार्थ करना है। तो दानदाता दान देकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रेरणा से देना पड़ती है, दबाव में देते हैं या अपनी प्रतिष्ठा को देख करके देते हैं, और वो कहते भी आज तो फंस गए, आज इतने लग गए, आज इतने निपट गए। तो दे तो दिया, उसको गंदा क्यों कर रहे हो? ये सब तामसिक दान की श्रेणी में आता है, चाहे हम सात्विक दान दें। आपने कहा मानसिक दान। मानसिक दान कोई शास्त्रीय शब्द तो नहीं है।
पर किसी के दान की अनुमोदना को हम मानसिक दान की श्रेणी में ले सकते हैं, पर यह शब्द आज इजाद हुआ है, पहले नहीं था। महाराज जी। बंधुओं, मैं पूज्य गुरुदेव रहत सागर के महाराज चरण कमलों में प्रार्थित करूं जिज्ञासा के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पूज्य गुरुदेव का केस लॉन्च संपन्न हुआ है और आज इस केस लॉन्च के साथ यहाँ विराजित हैं। हमारे सारे श्रोतागण और दर्शकगण बड़े उत्कंठित हैं आज के इस विशेष अवसर पर आपके विशेष आशीर्वाद के लिए। तो चलिए आज इस अवसर पर हम लोग सभी गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब मैं पूज्य मुनि श्री रहत सागर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अपने उपयोगी प्रश्नों से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया ही है, पूज्य महाराज श्री का एक नया चेहरा आज आप सब दर्शकों के सामने दिखाई दे रहा होगा। और एक दिन किसी ने प्रवचन शंका समाधान में पूछा भी था, तो महाराज श्री ने बताया ही था कि केसलोंच मुनियों के 28 मूल गुणों में एक मूल गुण होता है जो 2 माह से और 4 माह के मध्य किया जाता है। एक बात और बता दूं, जैन तो सभी जानते हैं कि केसलोंच के साथ में उपवास होता है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो सुन ले कि केसलोंच के साथ उपवास और उपवास के साथ केसलोंच ही होता है। तो आज महाराज श्री ने केसलोंच किया है, अनुकूलताएं नहीं थी, फिर भी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो महाराज श्री ने युक्ति को चरितार्थ कर दिया। सुबह से कह रहे थे केसलोंच करना है, शाम को भी मेरे को कहा था शंका समाधान के बाद, तो मैंने कहा ठीक है अभी और रुक जाओ। पर जो तलवार की धार पर चलते हो कभी किसी की मानते हैं? नहीं मानते हैं। महाराज श्री की अनुकूलता नहीं थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत से काम लेकर के 2 घंटे में जेसीबी मशीन तो फिर भी कम चलती है, पर महाराज श्री का ऐसा केसलोंच किया, मैं तो देख कर कभी नहीं कर पाऊंगा ऐसा, दोनों हाथ से। पर आज महाराज श्री ने किया है। अब आपको प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न सादा सीधा और सरल है। हर व्यक्ति के मन में ये भाव आते हैं और देखने में भी आता है कि ऐसा होता भी है। प्रश्न है, कहते हैं महाराज श्री सबको खुश रखना मेरे हाथों में नहीं है, सबको खुश रखना मेरे हाथों में नहीं है, पर किसी को दुखी ना करे ये जरूर मेरे हाथों में है। बहुत सुंदर। तो महाराज श्री यदि कोई मेरे सुख की खुशी को देख करके अपने को दुखी करता है, ईर्ष्या भावों से भरता है कि फलाने व्यक्ति तो इतना हो गया, कल तो कुछ नहीं था, साइकिल पे चलता था, आज मोटरसाइकिल पे चले, कल कार में आ गया, हर व्यक्ति के मन में पलता है, ईर्ष्या करता है। तो हम ऐसा क्या करें कि महाराज श्री उसके जीवन में सुख की सुगंध फैले और दुख की दुर्गंध को निजात कैसे पाए? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है। महाराज जी के सवाल के पहले महाराज जी ने जो बात कही, मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करना चाहूँगा। आज केसलोंच हुआ है निश्चित, वो तो बिना कहे भी दिख रहा है, पर महाराज जी ने कहा कि आज अनुकूलता नहीं थी। वाकई में हम हमेशा जानते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, और आज उसका ताज़ा उदाहरण मेरे साथ घटा। मुझे पिछले लगभग 1 माह से सर्वाइकल प्रॉब्लम है, और सर्वाइकल की तकलीफ के कारण मेरे हाथ में दर्द रहता है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द था। मन तो केसलोंच करने का था, लेकिन हाथ के दर्द को देखकर लग रहा था कि केसलोंच करना है, लगातार करेंगे, तकलीफ ना हो। हाथ में भी दर्द था और गर्दन में भी तकलीफ। अब मन में आया कि अब करना है तो कर लो। ये तो हमें आहार को उठाने आए थे, हम बोले जाओ आप आहार को उठो, मैं केसलोंच करूँ। और मैं जब शुरू किया
दर्द तो अभी भी है, लेकिन आपको बताऊं, आज जितनी रफ्तार रही और दिनों से ज्यादा थी। यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प हो तो उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। इस सूत्र को हमेशा साथ लेकर चले। संकल्प से सिद्धि होती है। सर्व संकल्प वशात भवति लघुर भवति वा महान। अगर व्यक्ति नीच बनता है तो अपने नीच संकल्पों से, और महान बनता है तो वो भी अपने महान संकल्पों से। संकल्प साथ लेकर के चले। और मैं आपको बताऊं, संकल्प का ये चमत्कार था, जितनी देर तक मेरा केशलोच हुआ मेरे को पता ही नहीं था कि मुझे कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है। और अभी जैसे महाराज ने याद दिलाया, फीलिंग चालू हो गई। इसके पहले पता नहीं था, वो स्विच ऑन हो गया। तो बहुत कुछ हमारी धारणा पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो महाराज जी ने एक सवाल किया, बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक सवाल है। मैं किसी के सुख में सुखी हूँ या मैं सबको सुखी करूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे कारण कोई दुखी ना हो, ये भावना हर सच्चे धर्मात्मा की होती है। लेकिन कभी कभी लोग हमारे सुख से भी दुखी हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा है कि हमारे सुख से दुखी होने वाले लोगों के जीवन में सुख की सुगंध कैसे फैले। बहुत ऊंची सोच है, फैल सकती है। जिनको हमारे सुख से पीड़ा हो, उनके हृदय को अगर हम बदल दें तो उनका दुख भी सुख में बदल सकता है। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ ये घटना ही इस प्रश्न का एक अच्छा उत्तर होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे विश्व भर के लोगों ने उन्हें अपनी अपनी ओर से बधाइयाँ दी, उनको प्रशंसा पत्र दिए गए। लेकिन उनके ही पास में रहने वाला एक व्यक्ति इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसके मन में बड़ी जलन हो रही थी, वो ईर्ष्या से भरा था। और वो सबसे कहता, ये तो सब चापलूसी का परिणाम है, जुगाड़ करके नोबेल प्राइज उसने लिया है। टैगोर साहब के बारे में वे नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। टैगोर साहब को पता लगा। वो सुबह भ्रमण करने के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक पर। रास्ते में उनका घर पड़ता था, सीधे आए और उनके घर पर पहुंच गए। चरणों में सिर रखा, प्रणाम करके कहा, प्रणाम, आपकी कृपा से नोबेल प्राइज पाया हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। सामने वाला पानी पानी हो गया। उन्होंने टैगोर साहब को अपने गले से लगा लिया। माफ करना, तुम वाकई में महान हो और तुम्हारे जैसे लोग ही नोबेल प्राइज के हकदार हैं। मैं व्यर्थ में तुम्हारे प्रति द्वेष पाल रखा था, मेरा हृदय बदल गया। मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसे लोगों को नोबेल प्राइज मिला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात सही है कि मुझसे कोई दुखी हो, मेरे सुख को देखकर कोई दुखी हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि मेरे से कोई परेशानी हो तो उसे मिटाने का प्रयत्न जरूर कर सकता हूं। और यदि वो व्यवहारिक न हो तो भी उसे सुख पहुंचाने की भावना तो कर ही सकता हूं। और हमारे यहाँ एक उक्ति है, सबको सन्मति दे भगवान। ये तो हम कर ही सकते हैं ना। उनके प्रति भी हम यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो सकेगा। नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। प्रथम प्रश्न के लिए श्री मनीष जैन, बर्तन वाले कटनी, और वे आ रहे हैं गुरुदेव। तब तक एक प्रश्न बाकल, मध्य प्रदेश से श्री संजय मोदी का आया है। जिस प्रकार कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है,
वैसे हम कितने, कैसे और कहाँ झुकें कि जब उठें तो कुछ न कुछ लेकर के ही उठें। गुरुदेव समाधान। बाल्टी से प्रेरणा लीजिए। बाल्टी कुएं में भर उतरती है, झुकती है तो भर कर निकलती है, पर उसी कुएं से भर के निकलती है जहाँ पानी। बस आप भी वहीं झुको जहाँ गुण हो। गुणियों के चरणों में झुकोगे तो कुछ जरूर पाओगे, और गुणियों से तभी पाओगे जब झुकोगे। तो हमेशा गुणी जनों के प्रति हमारा झुकाव बना रहना चाहिए। हाँ जी, श्री मनीष जी जैन बर्तन वाले कटनी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरिहंत जैन बानापुरा। मैं और मेरे परिवार की तरफ से महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आने वाले समय में दशहरा का पर्व आने वाला है। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम और रावण के युद्ध उपरांत, यह युद्ध और उसकी विजय उपरांत, भगवान राम की विजय उपरांत ये दशहरा पर्व मनाया जाता है। तो हम अपने जीवन में इस पर्व को कैसे सार्थक करें? भाई सीधी बात है, राम की रावण के से विजय, रावण पर विजय मतलब अन्याय पर न्याय की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। ये बात हमारे मन में आ जाए तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जब तक लोग राम और रावण को दो व्यक्ति की तरह देखेंगे, कितने ही दशहरा मनाएं, कोई खास नहीं पाएंगे। लेकिन राम और रावण को जब अपने भीतर देखेंगे और अपने भीतर के रावण का संहार करने का संकल्प जगाएंगे, अपने राम भाव को विकसित करेंगे, तो निश्चित अपने जीवन की शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने आत्मा राम को जगाएं, अपने भीतर में शोर मचा रहे रावण का शोर शांत करें। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अरहंत जैन बानापुरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति, मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके आज केशलोच देखा हमने, तो गुरुदेव मेरा उससे ही प्रश्न है कि केशलोच करना तो वैसे ही बहुत कठिन है, बट उसके साथ साथ आपके चेहरे पे जो मुस्कान थी, तो उस वेदना को आपने कैसे, मतलब वेदना भी होती है कि नहीं होती है? मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे देख के लग रहा था क्या कि वेदना हो रही? नहीं गुरुदेव, लगता बस तो करने लगो, बिल्कुल वेदना नहीं हो। मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी हम तो एक बाल उखाड़ते हैं बहुत दर्द होता है, आप केशलोच करते दर्द नहीं होता। मैंने कहा एक दो उखाड़ोगे तो दर्द होगा, पूरे उखाड़ोगे तो नहीं होगा। और अनुभव करना है तो प्रैक्टिकल करके देख लो, आ जाओ। ध्यान रखो, कोई भी कष्ट मनुष्य को तभी तक कष्ट प्रतीत होता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। जिस पल हम उसे स्वीकार लेते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा लगने लगता है। समझ गए आप? 2 दिन पहले मैंने कहा था, जो डेंजर है वो भी एडवेंचर हो जाता है यदि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। बहुत सारे एडवेंचरस काम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी डाई लगाते हैं, वो क्या है? वो एडवेंचर है। क्यों? एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे कर लो तो जब अपने में लीन हो जाओ, आपको लग रहा होगा कि महाराज बाल उखाड़ रहे हैं। अब मैं इस बात को लेकर प्रसन्न और आनंदित था कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, अपने अंदर का बोझ उतार रहा हूँ और कर्म निर्जरा का एक अच्छा अवसर पा रहा हूँ। अब बताओ भाई, किसी को कमाई होगी तो प्रसन्नता तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? तुम जब तुम्हारे पास अच्छा कस्टमर आता है, बड़ा कस्टमर आता है, बड़ी डील होती है तो क्या होता है? फूले नहीं समाते हो। तो ये सब हम लोगों की बड़ी डील है, समझ गए? इसमें अच्छी मोटी कमाई है जो जीवन भर काम में आती है, वही हमारे आनंद का आधार बन जाती है। श्री मुकेश कीर्ति, मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश जी सेठी, सरिया झारखंड। सब परिवार आ जाएंगे आप। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी शंका भी गुरुवर आज के केस लोच से ही संबंधित है। केस लोच चलता रहेगा क्या? हाँ? बोलो, हाँ बोलो जल्दी। नहीं गुरुवर, एक्चुअल में हमने तो कभी पार्श्वनाथ भगवान या जिनेंद्र भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब आप आज केस लोच कर रहे थे तो जैसे अरय सागर महाराज जी ने भी बताया कि आपने 2 घंटे में दोनों हाथों से जब केस लोच किया तो उस समय घाव भी हो रहे थे आपके और पूरे फेस पे आपके मुस्कान थी। बाकी जितने भी लोग बैठे थे उनके कई आंखों में आंसू भी झलक रहे थे।
तो गुरुवर ये जो परिसर देखा, उस समय जब लोग सब मंत्र पढ़ रहे थे, पार्श्वनाथ जिंद्राय नमः, मेरे मुंह से एक ही मंत्र निकल रहा था, प्रमाण सागर मुनिंद्राय नमो नमः एक्चुअली। तो उस समय जो भाव मन में एक अनुभूति थी या जो भाव थे, उसके बारे में आपसे पूछना था कि जितने भी श्रावक लोग वहाँ बैठे होते हैं उस समय उनके मन में किस तरीके के भाव होने चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग तो कोई भी पाठ पढ़ो, जाप करो, मैं क्यों मना करूँ, आपके पुण्य का अर्जन हो रहा है। पर केशलोज देखो तो एक ही भाव रखो, हे प्रभु कब वो क्षण आए जब मैं निर्गंथ बनकर अपने हाथों से केशलोज करूं और अपना जीवन धन्य करूं। और गुरुवर क्या तीर्थंकर भगवान भी केशलोज किया करते? सभी करते थे। नमोस्तु। श्री तीर्थंकर तो 5 मुट्ठी में कर डालते हैं भैया, हम लोग तो चुटकियों में करते हैं, समझ गए? 5 मुट्ठी में एक साथ सारे केस उखाड़ देते हैं। चलिए। श्री राजेश सेठी, गुणायतन ट्रस्टी, सपरिवार, सरिया, झारखंड से हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार श्रीमती सुनीता अरविंद राजा, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा शंका है, रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन रिश्ते निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। इसका क्या अर्थ? बहुत अच्छा वाक्य है। रिश्ते बनाना आसान है, मिट्टी पर मिट्टी लिख देना बहुत कठिन नहीं है और वो लंबे समय तक टिकता है। लेकिन निभाना वैसा ही कठिन है जैसे पानी पर पानी लिख दो। पानी में आप कुछ लिखोगे, इधर लिखा इधर मिटा। हर पल मनुष्य को जागरूक और तत्पर रहना होता है, तभी हम अपने रिश्तों को ठीक तरीके से निभाने में समर्थ होते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रीमती सुनीता अरविंद राजा, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू धन्य कुमार जैन, पारस ट्रेडर, सतना। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, अवसर को पहचान कर उसका उपयोग करना और अवसरवादिता दोनों में क्या अंतर है? अवसर को पहचान कर उसका उपयोग करना और अवसरवादी होना, इनमें क्या अंतर है? हाँ, लोग प्राय अवसरवादिता को मानते नहीं हैं। देखिए, अवसर के अनुरूप काम करना हमारी विवेक की पहचान है और अवसरवादी बनना या अवसरवादिता अपनाना धूर्तता के लक्षण है। अवसर के अनुरूप कार्य करना या अवसर को देखकर उसका लाभ उठाना, ये हमारी समझदारी है और वही लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं जो जीवन में पाए हुए अवसर का सही उपयोग करते हैं। लेकिन जो अवसरवादी होते हैं वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़ा उल्टा सीधा भी कर लेते हैं। हमारी संस्कृति कहती है तुम्हें अवसर मिले तुम आगे बढ़ो, लेकिन किसी को पीछे धकेल कर नहीं। यदि तुम नीचे गिराकर खुद ऊपर चढ़ रहे हो तो ये गलत काम है, हमें ऐसे कृत्यों से बचना चाहिए। श्रीमती नीतू धन्य कुमार जैन, गुणायतन ट्रस्टी, पारस ट्रेडर, सतना। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन, तारादेही। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, हम अपने दोषों के प्रति संवेदनशील कैसे बने ताकि हम निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकें? हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये कि यह भी है गुरुदेव, दोषों के प्रति संवेदनशील होना या जागृत रहना, इसमें क्या अंतर है? आपने पूछा है हम अपने दोषों के प्रति कैसे संवेदनशील बने ताकि हम निर्दोष जीवन जी सकें। हाँ, देखिए, आपने जो पूछा है कि संवेदनशील रहना चाहिए या जागृत रहना चाहिए, वही उसका उत्तर है। दोषों के प्रति संवेदनशील न बने, दोषों के प्रति गंभीर बने, जागरूक बने। अपने जीवन को निर्दोष बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दोषों के प्रति गंभीर बने, और जब हम अपने दोषों के प्रति गंभीर होंगे तब उनके प्रति जागरूकता आएगी और हमारी ये सजगता ही हमें दोषों से मुक्ति का आधार बनेगी। तो मनुष्य को हर समय अपने दोषों के प्रति गंभीर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई दोष दिखते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए तत्पर होना चाहिए और उनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए संकल्पित होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित उसकी हमें एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जीवन को वे ही लोग निर्दोष बना पाते हैं जो अपने दोषों के प्रति गंभीर होकर पल पल उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जो दोषों के प्रति जागरूक नहीं होते उनका दोष बढ़ता ही जाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक टेबल है, उसमें एक बार चाय की 2 बूंद गिरी, वो दाग बन गए। फिर आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, दूसरे दिन भी दाग फिर गिरी,
फिर और दाग बढ़ गई, फिर तीसरे दिन भी उसी पर गिरी, चौथे दिन भी, ऐसे 5-7 दिन तक अगर गिरते रहे तो उसकी क्या दशा होती? पूरी टेबल ही खराब हो जाएगी। बस हमसे कोई गलती हो और हम उसे लगातार नज़रअंदाज करते रहे तो हमारे जीवन को ही बर्बाद कर देता है। तो जैसे आप टेबल पर लगे दाग को धोने के लिए तत्पर रहते हो, वैसे ही मन में लगे दाग को धोने के लिए भी सजग बनिए, सक्रिय रहिए, तभी हम इसका सुधार कर पाएंगे। कुमारी मानसी जैन तारा देही, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी ईरिया जैन पारस ट्रेडर सतना। गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु, पर्टिकुलरली दादी की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री जी, परसों के प्रवचन में किसी ने पूछा था, कहा था कि हमारे दादी दादा की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में उतनी ही इक्वली होती है जितनी कि हमारे पेरेंट्स की। और महाराज श्री जी ये सही भी है, क्योंकि मैंने अपने दादाजी को तो नहीं देखा पर अपनी दादी को बचपन से देखती आई हूँ। और महाराज श्री जी, आज मेरा आपके पास ये 61st डे है और वो सिर्फ दादी की वजह से, क्योंकि दादी यहाँ आई तो उनके साथ मुझे भी ये चांस मिल गया यहाँ आने का, तो मैं दादी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न कल की दोपहर की क्लास से लेकर है महाराज श्री जी, जिसमें आपने कहा था कि हमारे जो अपीयरेंसेस होते हैं, हमारे जो एट्रीब्यूशंस होते हैं, जो बॉडी हमें मिली होती है वो हमें हमारे नाम कर्म के उदय से मिली हुई होती है। परंतु महाराज श्री जी, आज के टाइम में तो मेडिकल साइंस जबकि इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, जिसमें कि आप सर्जरी के माध्यम से जिस बॉडी को चाहते हो उस बॉडी को आप मॉडिफाई करा सकते हो। और कहीं ना कहीं, और महाराज श्री जी, मेडिकल साइंस तो इतना भी इम्प्रूव हो चुका है कि माँ की गोद में पल रहे एक बच्चे के जीन्स की एडिटिंग के द्वारा उसकी आई कलर को और उसके हेयर को भी चेंज किया जा सकता है। तो महाराज श्री जी, फिर ऐसे में नाम कर्म का क्या योगदान? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को तुम केवल 2 लाइन में भी बोल सकती थी और ये कह सकती थी कि आज के समय में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमारे सामने नई चुनौतियां खड़ी की है और ऐसी स्थिति में नाम कर्म का अस्तित्व कहाँ रहेगा। देखिए, मेरा कहना है इसमें नाम कर्म कहीं बाधित नहीं होता, क्योंकि कर्म सिद्धांत की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से देता है। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है, हमारे जीवन में कर्म का वैसा ही फल मिलता है। तो हम अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव से ही सब कुछ कर पाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से या बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो कुछ भी करते हैं वो उस तरह की परिवेश वहाँ बनाते हैं, समझ गए। तो वैसे जीन्स क्रोमोसोम्स को डेवलप करने की बात वो करते हैं, तो उसके माध्यम से जो हमारा आत्मतत्व जुड़ता है तो उसको वैसी ही वर्गनाएँ मिल जाती है, उसको डेवलप करता है। वे तो एक बार उन्होंने उस चीज़ को डाला, लेकिन उसको जीवन पर्यंत संचालित कौन करेगा? तो वह भी नाम कर्म के निमित्त से ही बनता है, समझ गए। और बिना नाम कर्म के वे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, उन्होंने हमारे शरीर के लिए एक बाहरी वातावरण वैसा बना दिया और उसके माध्यम से जीव अपने शरीर का विकास कर रहा है। जो स्वाभाविक रूप से माँ के पेट में बनता था, उन्होंने उसमें एक कृत्रिमता ला करके थोड़ा परिवर्तन कर दिया। बाकी कर्म सिद्धांत यहाँ कहीं से बाधित नहीं है और बहुत अच्छा है तुम अपनी दादी की सेवा कर रही हो, ऐसे ही करते रहो और लोग भी अपने वृद्ध दादा दादी की सेवा करें। नमस्ते गुरुदेव। कुमारी ईरिया जैन पारस ट्रेडर सतना पर तैयार रहेंगे कुमारी जिया जैन फैशन गाइड कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि आपने ए फॉर अवेयर बताया था, परंतु गुरुवर मैं यह पूछना चाहती हूँ कि ए फॉर एफिनिटी को मैं अपने जीवन में कैसे लाऊं और उसमें अवेयरनेस का क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल किया। ए फॉर एबिलिटी हम अपने जीवन में कैसे लाएं और उसमें अवेयरनेस का क्या स्थान है। एबिलिटी हमारे अंदर बहुत है, पहले हमें चाहिए कि हम अपने भीतर की एबिलिटी पहचानें और जो अपने अंदर की एबिलिटी को पहचानते हैं और उसके प्रति अवेयर रहते हैं, वे ही धीरे धीरे अपनी योग्यता का पूरी तरह विकास कर पाते हैं। हर प्राणी के भीतर अनंत योग्यताएं हैं, हम में तो सिद्ध के समान योग्यता है। हमें चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें और उसमें अवेयरनेस तो चाहिए ही चाहिए। बिना अवेयरनेस के हम अपने जीवन को ऊंचा उठा
नहीं सकते। बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन तुम्हारा नंबर बहुत आखिरी में आया है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। कुमारी जिया जैन फैशन गाइड कटनी पर तैयार रहेंगी। कुमारी कृति अरविंद राजा गुणाटन ट्रस्टी जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, आज हम सब बच्चे आपके केश लॉन्च के दृश्य के साक्षी थे। हम सब पूरे समय बैठे थे और सबकी आंखों में आंसू भर आए थे। गुरुदेव, इन आंसुओं का सकारात्मक पक्ष क्या होगा तथा इससे हम बच्चों को पुण्य बंद होगा कि पाप बंद? देखिए, आंसू आज भी रहस्य है। आंसू क्यों आते हैं अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन ये बात सही है, दुख में भी आते हैं, सुख में भी आते हैं। आप सबको जो आंसू आ रहे थे वो भक्ति से प्रेरित आंसू थे, समझ गए? तो ये भक्ति से प्रेरित आंसू भक्ति का एक अंग है और भक्ति से पुण्य का ही बंद होता है, पाप का नहीं। नमोस्तु। कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर गुणाटन ट्रस्टी तैयार रहेंगी। कुमारी चारू जैन कटनी बाहुबली कॉलोनी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने परिवार के लिए सब कुछ करता है, अपना सुख का भी परित्याग कर देता है, पर जब उसको कुछ अपेक्षा होती है तो उसके हाथ सिर्फ उपेक्षा ही हाथ लगती है। तो गुरुदेव, ऐसे में उस व्यक्ति को अपनी सुख और शांति के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो उपेक्षा के दस से मुक्त हो सके? देखिए, स्वाभाविक है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ उपेक्षा होगी। हालांकि यदि किसी ने किसी के लिए अच्छा किया है तो उन लोगों को उनके प्रति कृतज्ञ रहते हुए उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, उसके प्रति संकल्पित होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, आजकल एहसान फरामोश लोग ज़्यादा हैं। अब इसका एक ही उपाय है, हम अपने मन की अपेक्षाएं हटा दें। आजकल ज़्यादातर लोग अपेक्षा से भर करके ही किसी का सहयोग करते हैं, और जब अपेक्षा से भर करके हम किसी का सहयोग करते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती तो मन बड़ा उपेक्षित महसूस होता है, दुखी होते हैं। तो हम बेहतर है कि अपनी अपेक्षा को हम समाप्त करें और अपने जीवन को बेहतर स्वरूप प्रदान करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।